Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will study question number 1 of exercise 3.3 from class 9 NCERT. Before starting this exercise, I suggest आप introduction video इस exercise की ज़रूर देख लेना because उसमें coordinates कैसे graph में plot करते हैं आपको easily समझ में आ जाएगा. Right? Now let's begin with the question. In which quadrant or on which axis do each of the points, these are the points, lie? तो आपसे पूछा गया है कि ये जो points है किस quadrant में या किस axis में lie करते हैं, right? Verify your answer by locating them on the Cartesian plane. और बाद में आपको verify भी करना है, that means plot करके दिखाना है कि ये उसी quadrant में lie करते हैं कि नहीं. First of all आप sign को देख के बताएंगे कि ये कौन से quadrant में या कौन से axis में lie करते हैं and then graph में plot करके भी दिखाएंगे, right? तो इसमें हमें कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करना है, दैट मीन्स आप ग्राफ में करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्राफ ले लेते हैं, राइट. इसमें क्या करेंगे, दो एक्सिस बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस, राइट. तो प्लस के शेप में पहले हम लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं. सो ये हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दैट मीन्स एक्स एक्सिस, राइट. तो ये हो गया एक्स एक्सिस और जहां पे दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज योर ओरिजिन, दैट इज रिप्रेजेंट करते हैं ओ से. सो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब ओरिजिन के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब नेगेटिव में नंबर्स, ओरिजिन के ऊपर साइड में पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस एंड ओरिजिन से नीचे आएगा नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस. ओके तो ये आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सिस को ड्रॉ कर दिया. अब यहाँ पे नंबर्स लिखेंगे आप. सबसे पहले आप देख लेंगे जो आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है उसमें मैक्सिमम कितने नंबर्स तक है. देखिए अगर हम एक्स की बात करें मतलब कोऑर्डिनेट में फर्स्ट आपका रिप्रेजेंट करता है एक्स को, सेकंड करता है वाई को. तो एक्स में मैक्सिमम नेगेटिव में है -2 एंड हियर इट इज -3, दैट मीन्स -3 तक मैक्सिमम है. और पॉजिटिव में एक्स में आपका मैक्सिमम यहाँ पे 3 है एंड हियर बस 3 तक ही है, दैट मीन्स मैक्सिमम 3 तक जा रहा है. और अगर हम वाई एक्सिस को भी क्विक ग्लांस में देख लें तो पॉजिटिव में 4 तक और नेगेटिव में -5 तक. सो सिंपली सबसे पहले आप वैल्यूज लिख लो. यहाँ पे 0 है तो राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स लेंगे 1 यूनिट के डिस्टेंस पे. सो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7, बस 7 तक ले लो, मैक्सिमम हो गया. अब ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स दैट मीन्स -1 -2 -3 -4 -5 -6, राइट. अब ओरिजिन के ऊपर यहाँ पे y में पॉजिटिव y नंबर्स एंड साउथ साइड यानी कि नीचे आपके नेगेटिव नंबर्स. सो सबसे पहले हमने नंबर लाइन में यहाँ पे नंबर्स लिख लिए. अब हम प्लॉट करेंगे पॉइंट्स. पहले क्वेश्चन में बोला गया है इन विच क्वाड्रेंट और इन विच एक्सिस दीज पॉइंट्स लाई. तो जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था क्वाड्रेंट किसे कहते हैं और कैसे आपको चेक करना है, मैं यहाँ पे आपको क्विक रिव्यू दे देती हूँ. देखिए ये आपके पास कार्टेशियन प्लेन है. इस प्लेन ने इन दोनों एक्सिस ने दैट मीन्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ने इस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स में. 1 2 3 4 and these 4 parts are known as quadrants. Quadrant means 1/4 part of these axes. स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से. ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट. यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे. दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट. तो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं आपके. अब यहाँ पे साइन से आपको पता चलेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे. जैसे देखिए साइन में यहाँ पे अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, फर्स्टली आपको लिखना ऑलवेज एक्स का कोऑर्डिनेट एंड सेकंड में लिखना है वाई का कोऑर्डिनेट. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे देखेंगे एक्स के नंबर्स भी पॉजिटिव, वाई के नंबर्स भी पॉजिटिव, दैट मीन्स प्लस प्लस. तो जब दोनों प्लस प्लस में हो कोऑर्डिनेट्स तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं. सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, एक्स आपका नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव, तो माइनस प्लस. तो माइनस प्लस में मतलब साइन अगर ये हो नंबर्स के साथ तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में है. थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे एक्स नेगेटिव एंड वाई ऑल्सो नेगेटिव, दैट मीन्स माइनस माइनस. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स इज पॉजिटिव वेयर एज वाई इज नेगेटिव, राइट. सो ये क्वाड्रेंट में ये होते हैं साइन. अब आपको बोला है क्वेश्चन में देखिए कि ये क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट पॉइंट है -2, 4. अब हम बात करें -2, 4 की, x -2 है और y 4 है. तो माइनस से आपको पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में जाना है, साइन से आपको पता चलेगा कौन से डायरेक्शन में जाना है. फर्स्ट क्या है -2, दैट मीन्स ओरिजिन से x हॉरिजॉन्टल माइनस में मतलब लेफ्ट साइड में चलेंगे. सो -2 स्टेप तक यहाँ तक चले एंड
y आपका है 4, y पॉजिटिव, सो x नेगेटिव में है, y पॉजिटिव में है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए। -2,4 किस में आना चाहिए? सेकंड क्वाड्रेंट में। बट ये तो अभी आपने साइन के बेसिस पे बता दिया कि दैट दिस लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। आपको वेरीफाई करना है, दैट मीन्स ये पॉइंट लोकेट करके भी दिखाना है कार्टेशियन प्लेन पे। सो x -2 जो फर्स्ट नंबर होता है वो उसके लिए आप हॉरिजॉन्टल चलते हैं ओरिजिन से, और जो सेकंड नंबर होता है उसके लिए वर्टिकल मतलब स्ट्रेट चलते हैं स्टैंडिंग। सो x -2 तो ओरिजिन से -2 यानी कि लेफ्ट साइड में चलेंगे, सो 1 2 यहाँ पे हो गया -2, और ऊपर कितने चलना है? y भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव y यानी कि ऊपर की तरफ कितने स्टेप्स है? 4 स्टेप्स, तो -2 यहाँ था, 1 2 3 4 स्टेप्स यहाँ पे चले, दैट मीन्स ये पॉइंट हो गया। तो जैसे स्नेक एंड लैडर में होता है ना, जब आप डाइस को थ्रो करते हैं तो फर्स्ट नंबर चलेंगे आप हॉरिजॉन्टल और सेकंड नंबर चलेंगे वर्टिकल। जहाँ पे वो दोनों मीट करेंगे, -2 यहाँ से चला, 4 यहाँ से चला, जहाँ पे मीट करेंगे दैट इज योर रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट। तो एक तो ये आपका टाइप हो गया कि स्टेप्स काउंट करके आप लिखेंगे, और एक सेकेंड मेथड होता है जैसे मैंने बताया था आपको, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज आवर रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट। सो ये पहला पॉइंट आ गया -2,4। तो ये आप यहाँ पे लिख लीजिए, ये पॉइंट है -2,4। तो ये वेरीफाई भी हो गया। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस और प्लस, तो -2,4 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से वेरीफाई भी हो गया और आपने पॉइंट प्लॉट करके भी दिखा दिया। नेक्स्ट क्या है आपके पास? 3, -1। अब 3, -1 में क्या है? x3 मतलब पॉजिटिव और y नेगेटिव, x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। तो अगर आप साइन के बेसिस पे देखें, x पॉजिटिव यानी फर्स्ट नंबर पॉजिटिव, सेकंड नंबर नेगेटिव, तो इट मस्ट बी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए। अब आप इसे वेरीफाई करेंगे 3, -1 को, 3 मतलब x का 3 है, तो पॉजिटिव साइड चलेंगे 3 स्टेप्स ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल, तो 1 2 3, हियर इट इज 3 राइट। और आपका क्या है? माइनस का 4, 3, -1, -1 मतलब आप नीचे की साइड चलेंगे, y इज नेगेटिव, सो 3 यहाँ पे है, यहाँ नीचे 1 स्टेप चले तो बस 1 स्टेप यहाँ पे आ गया, राइट। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड पॉइंट 3, -1। सो ये आपका प्रूफ भी हो गया। साइन से आपने डायरेक्ट बता दिया कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है, और यहाँ से आपको पता चल गया, कोऑर्डिनेट प्लॉट करके दिखा दिए, तो ये वेरीफाई भी हो गया। सो 3, -1 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। बाद में आप ये लिख भी लेंगे, सारे क्वाड्रेंट्स को आप लिख के भी दिखाएंगे, बिकॉज फर्स्ट स्टेप में इसमें 2 स्टेप्स में क्वेश्चन है। फर्स्ट में आपको जस्ट बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट या एक्सिस में लाई करते हैं, सेकंड आपका सब पार्ट में पूछा हुआ है वेरीफाई, तो वेरीफाई भी हम कर रहे हैं ग्राफ में, और आप ग्राफ में साइन के अकॉर्डिंग भी बता रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे पॉइंट -1,0। अब यहाँ पे क्या आ गया है? -1,0 में यहाँ पे x -1 है, ठीक है, x का कोऑर्डिनेट है -1, और -x कहाँ होता है? ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज हियर इट इज -1। बट y आपको क्या गिवन है? 0, तो y 0 है, मतलब ऊपर चलना ही नहीं है, उसी पॉइंट पे तो है, ठीक है ना, वहीं पे रह गया। दैट मीन्स ये जब भी एक 0 आ जाए साथ में, तो आपको पता चल जाना चाहिए वो एक्सिस पे आएगा। तो -1,0 यानी y 0 है तो x एक्सिस पे आएगा, x 0 है तो y एक्सिस पे आएगा, ठीक है। तो -1,0 ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया, पॉइंट ये है। सो -1,0, x -1 y 0। और आप इसे कैसे लिखेंगे? ये क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता, क्वाड्रेंट तो होता है ये एरिया जो इसके अंदर है, ये एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा। सो और एक्सिस में भी कौन सा? x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस में। सो यू विल राइट -1,0 लाइज इन नेगेटिव x एक्सिस, ठीक है, बिकॉज एक्सिस तो पॉजिटिव भी है x एक्सिस, बट आपको क्लियरली बताना है -1,0, माइनस साइन से पता चल रहा है ना ये नेगेटिव एक्सिस में है। सो -1,0 लाइज ऑन नेगेटिव x एक्सिस, आप ऐसे लिखेंगे, राइट। सो ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखेंगे 1,2। अब 1,2 बोथ आर पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, ठीक है। सो और वेरीफाई कैसे करेंगे? x1 y2। सो x1 मतलब ओरिजिन से 1 स्टेप चलना हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे है, ठीक है, तो ये तो हो गया 1। अब 2 मतलब y में पॉजिटिव का है 2, सो आप 2 स्टेप्स ऊपर चलेंगे तो 1 2 यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। x1 y2, सॉरी ये नहीं है, x1 यहाँ से चले, दिस इज 1 और ये 2। सो ये वाला पॉइंट है आपके पास 1,2, और ये प्रूव भी हो गया दैट इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। x 1 स्टेप चले
हॉरिजॉन्टल एंड 2 के लिए वर्टिकल ऊपर की तरफ चले बिकॉज पॉजिटिव का नंबर है. अगर ये -2 होता तो हम नीचे की तरफ y में चलते. ठीक है. सो 1,2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये आपने वेरीफाई भी करके दिखा दिया. एंड लास्ट देखेंगे क्या है, -3, -5 बोथ नंबर्स आर नेगेटिव. बोथ नंबर्स नेगेटिव मतलब आपका ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में. सो x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है. तो ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल चलेंगे x के लिए कितने स्टेप, 3 स्टेप्स, 1 2 3. सो यहाँ तक पहुंच गए -3. ठीक है. और नेक्स्ट आपका क्या है, y में -5. तो y भी आपका नेगेटिव है. दैट मीन्स नेगेटिव वर्टिकल में आप नीचे की तरफ चलेंगे बिकॉज y नेगेटिव y एक्सिस नीचे की तरफ है. सो 5 स्टेप्स नीचे आएंगे. -3 तक पहुंच गए थे, 5 स्टेप नीचे उतरो, 1 2 3 4 एंड 5. ये वाला पॉइंट हो गया आपके पास -3, -5. राइट. तो ये आपने प्लॉट भी करके दिखा दिया एंड यहां से आपने साइन के बेसिस पे आपने बता भी दिया था कि ये ओरिजिन से कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. राइट. तो फर्स्ट आपको ऑलवेज याद रखना है कि जो फर्स्ट नंबर होता है इसके लिए हॉरिजॉन्टल चलते हैं और सेकंड नंबर के लिए वर्टिकल चलते हैं. और साइन से आपको पता चल जाएगा वर्टिकल भी आपको बिलो जाना है या अपर साइड जाना है. अगर नेगेटिव में y एक्सिस है तो नीचे, y पॉजिटिव है तो ऊपर. x आपका पॉजिटिव है तो हॉरिजॉन्टल में राइट साइड और x नेगेटिव है तो हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट साइड. राइट. सो इट्स वेरी सिंपल, बेसिक है आपका इस बारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 9th क्लास में, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए. राइट. सो ये हमने ग्राफ में प्लॉट कर दिया. अब हम इन पॉइंट्स को, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में उन्होंने बोला था कौन से पॉइंट्स कहाँ लाई करते हैं, तो इसे हम सेंटेंस फॉर्म में भी लिख लेते हैं. सो अब आंसर्स में ऐसे लिख देंगे. पॉइंट -2,4 कहाँ पे लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में. देखिए ग्राफ में आपको बता ही रखा है प्लॉट करके, -2,4 सेकंड क्वाड्रेंट. देन पॉइंट 3, -1 3, -1 फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव. दैट मीन्स हियर इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट. पॉइंट -1,0 -1,0 अब ये किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है. तो आपको क्लियरली बताना है. आप ऐसे नहीं लिख सकते पॉइंट -1,0 लाइज ऑन एक्स एक्सिस, बिकॉज एक्स एक्सिस में भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और नेगेटिव एक्स एक्सिस है. तो ये नेगेटिव साइड में है, तो यू विल राइट क्लियरली दैट पॉइंट -1,0 लाइज ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस. देन पॉइंट 1,2 हमने वेरीफाई भी कर दिया और साइन से भी हमें पता चल गया दैट इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. एंड पॉइंट -3, -5 बोथ नेगेटिव, दैट मीन्स बोथ नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट. और ये आपने प्लॉट करके भी दिखा दिया. सो ऐसे आप प्लॉट करके दिखाएंगे प्लस ऐसे आंसर लिखेंगे, देन यू विल गेट फुल मार्क्स. राइट. सो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया. इट्स वेरी मच इजी. राइट. सो दिस इज इट फॉर द वीडियो. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. Right. And guys, if you find my videos helpful, please like, share and subscribe the channel and do hit the notification bell for my daily video updates. Thank you.